हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और आपकी किस्मत का ज़बरदस्त तरीके से साथ आपको मिलने वाला है। इस समय में आपकी किस्मत वो कमाल करके दिखा देगी जो बरसों से नहीं हुआ है और आपकी किस्मत को लेकर जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस समय में आपकी किस्मत का जबरदस्त तरीके से साथ आपको किस प्रकार मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके गाइस, देखो, 100% आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है। आपने मेहनत पहले बहुत की है गाइस, बहुत की है। और अगर आपको किसी प्रकार का एक डर लग रहा है, एक भ्रम लग रहा है, आज को लेकर, आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, किसी भी प्रकार से ये किन प्रकार आपको जो डर लग रहा है ना, वो डर से आप बाहर आने वाले हो गाइस। क्यों बाहर आने वाले हो, किस तरीके से बाहर आने वाले हो, आपको खुद ये एहसास होगा कि इस समय में आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। देखो, एक चीज को ध्यान में रखना, आपके सामने जैसे या तो लाइफ ने कभी ऑप्शन दिए ही नहीं, और लाइफ अगर ऑप्शन देगी तो कुछ ऑप्शन हो सकते हैं कि आपके सामने आए, बट वहां पर आपने भटकना नहीं है। एक बात का ख्याल रखना, अगर आप भटकोगे नहीं और एक ईमानदारी अगर आप रखोगे, समझ रहे हो ना, जो सीधे सीधे आप चलते चल रहे हो वैसे सीधे सीधे चलोगे, ये जो ऑप्शन बनेंगे ना ये भ्रम वाले बनेंगे। फिर से कह रही हूँ, समझने की कोशिश करना गाइस। एक जैसे हो ना परीक्षा की घड़ी वाली, आपकी ईमानदारी की परख को लेकर हो सकते कोई सिचुएशन बने, तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपने उसी आधार पर सीधे सीधे चलना है जिस आधार पर आप चलते आए हो। उससे ये होगा कि ये जो भ्रम वाले ऑप्शन है ना ये तो हट जाएंगे। आपका, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी, और आप अपनी ईमानदारी को भरपूर बनाए रखते हुए आप जो आपने ऑप्शन का चयन किया है या जिस राह पर आप चल रहे हो उसी को लेकर आप आगे बढ़ोगे गाइस। यानी कहने का मतलब ये है, भटकाने वाली स्थितियां आने के बाद में भी आपकी किस्मत आपका इतना साथ देगी कि आप भटकोगे नहीं। आप इतने, एक कहता ना कि दिल और दिमाग से इतना स्थिर होना, आपको सच्ची कह रही हूँ गाइस कि ऐसा आपको खुद को फील होगा कि जो काम हो सकता है बरसों से नहीं बने हैं ना, वो ये आने वाले समय में बन जाएगा गाइस। सच्ची कह रही हूँ, आपके, आपका ध्यान जो है ना व्हाइट कलर के कपड़े पहनने की तरफ जाएगा। व्हाइट कलर जो है ना, ये ज़्यादा दिखना आपका, अपने आप आपका मन जो है ना थोड़ा खुश होने की कोशिश करेगा, अपने रूटीन को बदलने की कोशिश करोगे, अपने आप आपकी नींद जो है वो जल्दी खुलेगी, देखना। और एक काम करना गाइस, आप सूर्य देव को जल जो है ये अर्घ करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। या तो ये काम करना, या रोटी में गुड़ डालकर थोड़ा सा, है ना, गाय को खिलाना। ये चीज आपके भाग्य को और बलवत करती है गाइस। और इस समय भाग्य का अच्छा खासा साथ का मिलना तो और ज़्यादा भाग्य प्रबल हो, और आप में अच्छा जो है ना कॉन्फिडेंस आए। अति आत्मविश्वासी नहीं होगी, लेकिन आत्मविश्वासी आपका होना ये दिख रहा है, और ये चीज़ आप में बिल्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कभी कभी मैं रीडिंग में बताती हूँ ना कि आपने आईने के सामने खड़े होकर ये चीज़ें करनी है, ये बदलाव आप में देखने को मिलेंगे। आप सबसे पहले खुद पर फोकस करोगे, है ना, खुद को अच्छे से तैयार करना, रेडी करना, ये चीज़ खुद के लिए ही आप करोगे, ये होगा आपके साथ। ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज होगा, है ना, खुद का ध्यान रखना ये होना। और मिरर के सामने वो वाली टेक्निक करोगे आप, जैसे मैंने कहा ना कि मिरर के सामने अपना बोलना है, कुछ करना है ऐसा कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। ये चीज़ करोगे, किसी न किसी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक हो ना कि किसी चीज़ की पहले तैयारी समय इनडायरेक्ट वे में करवा रहा होता है, और बाद में कोई मौका आपको दे दे उसी से संबंधित, है ना, और आपके दिमाग में आए कि ये चीज़ के लिए तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ, और वो एक्शन आपने लेना। आपको दौड़ता हुआ घोड़ा, है ना, ये दिखेगा, रुका हुआ घोड़ा नहीं दिखेगा। या तो हो सकता है 7 हॉर्स की एनर्जी जो सूर्य देव की होती है ना वो दिखेगी आपको, भागते हुए घोड़े दिखेंगे आपको,
है ना? इसका मतलब क्या है कि अब रुकने का और ठहरने का या स्टक होने का, आइसोलेशन में रहने का, ये सैडनेस में रहने का ये समय गया जी। है ना? ये समय इस चीज़ों को लेकर नहीं है। आप खुद में वो परिवर्तन देखोगे कि मेरा समय तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सूर्योदय हो गया हो। समझ रहे हो? ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी और यही तो चीज़ बन रही है गाइस। ये समय जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ही समय में बहुत कुछ बदलना आपके आधार पर ही वो चीज़ होगी गाइस। आप में एक बहुत अच्छा रूटीन देखने को मिलेगा। आप में एक बहुत अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा गाइस। ये चीज़ आपके साथ होगी। अच्छी चीज़ें करोगे आप और आपके बड़ों के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएँगे। आपका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य होता हुआ नज़र आएगा। हेयर फॉल है तो हेयर फॉल दूर हो जाएँगे आपके, मतलब हेयर फॉल ठीक हो जाएँगे, हेयर फॉल नहीं होना। ठीक है, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना आपका, अगर पेट को लेकर दवाइयाँ चल रही है, तो आप देख लेना दवाइयाँ लगेगी, ठीक होगा आपका पेट, ये होगा आपके साथ। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा गाइस। जो चीज़ मैं अभी बता रही हूँ ना, जैसे मैंने इन दिनों में बताया कि एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है। तो हो सकता है कोई टेक्निक आप इस्तेमाल करो, किसी न किसी प्रकार की चीज़ आपके साथ हो रही है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा-सा तो बढ़ा है। और आप खुद नोटिस करो, हाँ, पहले की तुलना में अब मुझे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में बड़ी आसानी रह रही है या बातचीत करने में, है ना, रैपो बनाने में, सामंजस्य स्थापित करने में, खुद से चलाकर अगर कहीं बात करने की आवश्यकता होती है, खुद से चलाकर जाकर कोई काम करने की आवश्यकता होती है, आप में वो कॉन्फिडेंस है अभी। वो इतने कमज़ोर व्यक्तित्व के धनी आप नहीं रहे हो, वो तो बदलाव आप में आया है अभी तक में। तो ये चीज़ ऐसे ही नहीं आई, है ना? ये किसी चीज़ की तैयारी आपसे करवाई गई ना, वो तैयारी किस बात को लेकर करवाई गई, वो मौका अब आपके पास आने वाला है। क्योंकि अब ये मौका आएगा ना, तो अब आप इस चीज़ को बहाना बनाकर उसे इग्नोर नहीं करोगे कि आप तो वो कर नहीं सकते। आपका दिमाग में आएगा अब ये मेरे लिए बहुत आसान है। आपके साथ यही चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, अरे ये होगी कैसे? और जैसे थोड़ा-सा टाइम निकलता है, आप उसके साथ इतना स्मूथ हो जाते हो कि आपको ये लगता है कि यही चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है और यही चीज़ सत्य है गाइज़, सत्य है। अगर यही चीज़ कहीं-कहीं पर अगर आपके साथ हुई है, तो वही डेस्टिनी है आपकी। है ना? समझ समझ लो गाइस, समझ लो, ये जानकर आपके साथ स्थितियाँ ऐसी बनती है कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ होता है, बहुत अच्छा खासा, वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा अजीब तरीके सा, ऐसा कि आपको टेंशन देवे कि ये क्या मालिक भाग्य में लिख दिया, है ना? इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था क्या आपके पास? आपको नहीं पता कि वही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नहीं है वो, है ना? वो डेस्टिनी है आपकी। समझ रहे हो? जो भी कार्य करोगे, जो भी अ, मौके आपकी लाइफ में आएँगे, उन्हें एक्सेप्ट करोगे, भाग्य को कोसने की बजाय सराहना करोगे आप, कि मालिक बहुत अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है और बहुत अच्छी मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। कदम-कदम पर किस्मत का साथ मिलना गाइस। छोटी-सी चीज़ को सोचोगे कि ये हो जाए तो कितना अच्छा है और ये 1-2 दिन में वो चीज़ का हो जाना, ये होगा। इंट्यूशन भी ज़्यादा काम करेगी। अभी जो है ना, एक्चुअल में देखो, दोनों ही चीज़ें बहुत शानदार लेवल पर चलेंगे। दिल जो आपको कोई भी बात का सजेशन देगा ना, जिन परिस्थितियों में दिल की सुनने की आवश्यकता है, वहाँ पर उतना ही ईमानदारी के साथ आप दिल से सोचोगे। और जहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचने की आवश्यकता है, चाहे बिज़नेस हो गया, बाहरी दुनिया में हो गया, वहाँ पर उतना प्रैक्टिकल होकर सोचोगे गाइस। यानी दोनों ही स्थितियों में बड़ा अच्छा खासा बैलेंस और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही तरफ से आप बहुत खुश होना, मतलब आपकी किस्मत एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आपका साथ देगी जिस समय में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये होगा आपके साथ। सच्ची में बहुत ज़बरदस्त तरीके का किस्मत आपका साथ देगी कि मालिक, मैं किस्मत से किन्हीं परेशानियों से बच गई, मैं किस्मत से मेरी लाइफ में ये खुशी मुझे मिल गई, किस्मत से मेरी लाइफ में ये बदलाव हो गया, है ना? ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। बहुत अच्छा, बट किस्मत से आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी कम, बट लक का साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, किस्मत का साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा गाइस। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है गाइस, आप बताओ। ये चीज़ आपके साथ होनी, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलना, है ना? देखो, बहुत लंबे समय के बाद में, जैसे एक हो ना कि कोई इंसान बहुत दौड़ा है, इस समय में अभी कह लो कि पिछले कुछ महीनों में, बीते समय में आप बहुत ज़्यादा दौड़े हो,
बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लगी है, या तो किसी टेंशन में, या किसी काम में, या किसी संघर्ष में, या किसी डील में, किसी न किसी प्रकार से गाइस आप इतने ज़्यादा बिजी रहे हो, इतने ज़्यादा परेशान रहे हो किन्हीं चीज़ में, और उसके बाद में भी आपको रास्ता नहीं मिला, उसके बाद में भी आप थोड़ा और फंस गए, है ना? और उस वजह से ना टेंशन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन आने वाले समय में आपका लक कितना अच्छा साथ देगा। जैसे एक बच्चा शांत होकर, रिलैक्स होकर सोता है ना, कि उसे किसी प्रकार की टेंशन की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की जो भी है, जिससे टकरा रहे हो या टकरा रही है प्रॉब्लम आपको, उससे आप फ्री होने वाले हो गाइस। बहुत जल्दी आपकी टेंशन खत्म होकर आप इतना रिलैक्स होकर सोओगे कि अब मुझे टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी लाइफ की चिंता खत्म हो गई, मेरी मालिक ने मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक नई सिरे से लाइफ की शुरुआत होनी गाइस, और खुद को बड़ा सेफ और सुरक्षित फील करना गाइस, क्योंकि फिनेंशियल तौर पर भी आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन आते हुए, आर्थिक मामलों में कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप पीस की माँग कर रहे थे, शांति की माँग कर रहे थे, और वो पीस, वो शांति आपको मिली। गुलाब के फ्लावर की एनर्जी है, तो ये आपका वीनस अच्छा होते हुए उसके बारे में कहा जा रहा है, जो जिसका सीधे तौर पर इफ़ेक्ट जो है वो आपके फेस पर देखने को मिलेगा। आपके फेस पर अगर किसी प्रकार की, जैसे नींद ना आने से डार्क सर्कल हो जाते हैं, या फिर एक थकावट सा, या एक रूखी सी स्किन आपको ऐसी फील हो रही थी, तो इन चीज़ों में भी आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा गाइस। ग्लो आना आपके चेहरे पर, अच्छी नींद आना, मन शांत रहना, कोई प्रकार की ओवरथिंकिंग नहीं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करोगे गाइस। आपको लगेगा कि लाइफ़ में मधुरता आ गई, लाइफ़ में वो शांति और पीस आ गई जो आप डिज़र्व करते हो, है ना? तो ये चीज़ मतलब एक बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से लड़ने के बाद में, ज़्यादा लंबे समय तक लड़ने के बाद में कोई इंसान जीत जाता है और उसके बाद में वो रिलैक्स होने की कोशिश करता है ना, ये स्थिति आपकी बनती हुई नज़र आ रही है गाइस। कि अब जाकर इतना बड़ा तूफ़ान निकलने के बाद में शांति बन गई मेरी लाइफ़ में। ये किस्मत से हो रहा है आपके। और मन की गजब की स्टेबिलिटी गाइस, मन बड़ा स्थिर रहना आपका। गाइस देखो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना? देखो किन्हीं कोई चीज़ें जो है ना मालिक खुद करने वाले हैं गाइस। किन्हीं चीज़ों में आपकी कोशिशों का करने का कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ों में एक बड़ा वरदान की तरह मालिक का आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस जहाँ पर आपको ऐसा लगता है ना आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर सरेंडर करो। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर यही कहूँगी गाइस कि अगर बात आपके मान-सम्मान पर, बात आपकी किसी ऐसी बात पर आन रुकी है कि जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो गई, या आपकी लाइफ़ का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला हो गया और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है और लाइफ़ निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से सरेंडर करना में ही समझदारी है गाइस। कि मालिक मेरी लाज रख लो। यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी है कि अ, सच्ची कह रही हूँ कि या तो कोई आहुति लगनी है ना? और अगर आहुति दे दी गई तो लाइफ़ बहुत अलग रूप में चली जाएगी, और अगर आहुति नहीं देते हो तो बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दोनों ही स्थितियों में आप जो है ना बेबस फ़ील कर रहे हो। तो वहाँ पर आपने यूनिवर्स को सरेंडर करने में ही समझदारी, आप कान्हा जी को सरेंडर कर दो कि वो आपकी लाइफ में सुधार करे, या कोई ऐसा फैसला वो आपके लिए ले, कोई जजमेंट वो आपके लिए ले, जो आपके लिए इस समय के लिए और आगे के लिए हितकारी साबित होगा। तो यही चीज़ है कि आपकी लाइफ से कोई बड़ी परेशानी जो है वो मालिक ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी किस्मत का इतना अच्छा सपोर्ट मिलना कि जितनी बड़ी टेंशन लग रही थी, उतना ही आसानी से कोई समस्या का समाधान होगा। है ना? ये कहा जा रहा है। मन बड़ा शांत और स्थिर रहेगा गाइस आपका। ये रहा देखो, जब अच्छा होना होता है ना तो केवल एक तरीके से अच्छा नहीं होता है ना? आपने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए। अब आपकी किस्मत आपको रोने नहीं देगी, और यही किसी की प्रार्थना है कि मालिक अभी तक की लाइफ में इतने रोए हैं, इतने आंसू बहे हैं कि आंखों में ऐसा खिंचाव होने लगा कि आप आंखों पर इफेक्ट आने लग गया है ना? कि मालिक मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहता हूँ अब मैं रोऊँ ना, है ना? खुशी भी मिले ना तो खुशी को मैं ऐसे एंजॉय कर लूँ, लेकिन मुझे आंसू मत देना मालिक।
आपको खुद के लिए बुरा फ़ील होता है क्योंकि आप इतने इमोशनल इंसान हैं, कहीं-कहीं पर वो ना छोटी-छोटी बातों पर आपको आँसू आ जाने, छोटी-छोटी बातें आपको लग जानी। और ये जो इंसान सच्चा होता है, स्पष्टवादी होता है, मन में पाप नहीं रखता और सामने से बोल देने वाला इंसान होता है ना, जो ना तो धोखा देना पसंद करता है, ना धोखा सहन करना पसंद करता है। आपके साथ वही स्थिति है गाइस कि आप ना तो किसी के साथ झूठ बोलते हो, ना आपको ये पसंद है कि कोई आपके साथ झूठ बोले, है ना? और अगर कोई आपको गलत करता है, आप मौके भी बहुत देते हो, ऐसा नहीं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार मौके दे दिए। आप में सहन शक्ति भी बड़ी गज़ब की है। आपको सहन नहीं होता, बट फिर भी सहन शक्ति आप में बहुत गज़ब की है। आप बहुत लंबे समय तक सहन करते हो और आखिरकार जाकर अगर आप अपने मन को बदलते हो, तो फिर वो स्थिति में वापस आप लेकर नहीं जा सकते। देखिए गाइस, ये कार्ड बहुत अच्छी अबंडेंस के बारे में बात करता है कि एक इंसान निश्चिंत होकर अपनी मेहनत के परिणाम को जी रहा होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण की कृपा उस इंसान पर बरस गई हो कि मन की शांति भी है, पैसा भी आ रहा है, घर में सुख समृद्धि भी उनको फील हो रही है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं गाइस। यानी बरकत वाला पैसा लाइफ में आए ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखो, आपको हो सकता है कि सफलता लाइफ में देरी से मिली है या मिलेगी, है ना? दोनों ही चीज़ें हो सकती है। हो सकता है अभी तक में सफलता नहीं मिली, अभी तक में लाइफ में सिर्फ संघर्ष करते आप आगे बढ़ रहे हो। जहाँ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है आपके, है ना? परेशान मत हो गाइस, हर किसी का डिवाइन टाइम अलग होता है। आपकी लाइफ की गाड़ी अगर देरी से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंजिल पर बहुत देरी से पहुँचेगी या पीछे रह जाओगे। कई बार ऐसा होता है, किस्मत इतना साथ देती है कि आप देरी से शुरू कर रहे हो, लेकिन आप सबसे जल्दी पहुँचते हो। या आपके लक आपका इतना साथ देता है कि आप इतना लाइफ में आगे बढ़ते हो जितना आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई आगे नहीं बढ़ा। या आप अपनी लाइफ का कोई इतना बड़ा और इतना अच्छा फैसला लेते हो जैसा आपके कुटुंब में, आपके परिवार में किसी ने नहीं लिया। आप हाइलाइट होते हो गाइस, आप सेंटर में आ जाते हो और ये आपके भाग्य में और ये चीज़ आपके साथ होती है। काफ़ी सारे मामले आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जहाँ पर वो आपको सेंटर में लेकर आते हैं। चाहे आप लाइफ का कोई फैसला लो, चाहे आप कोई समस्या का समाधान निकाल कर लेकर आओ, ये चीज़ आपके साथ होती है। अब ये चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? देखिए, इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। जैसे आप किसी शादी समारोह में जाते हैं ना, तो आप भले एक इतना अच्छा तैयार होकर नहीं, एक नॉर्मली तैयार होकर भी जाएँगे ना, तो पूरा फ़ोकस आप पर रहेगा, नज़रें आप पर थम जाती है। आप सेंटर में आते हो, आपकी आप पर निगाहें थमती है। ये छोटे-छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, ये किसी इंसान को उनके आने वाले समय की तरफ संकेत देते हैं, है ना? कि बेटा आप पर्सनैलिटी अलग हो या आपकी लाइफ का डायरेक्शन जो होगा ना, वो इस तरीके का होगा कि आगे चलकर आप सेंटर में ही आओगे। पता है, ये सूर्य ऊर्जा का प्रभाव कहलाता है। जो किस्मत साथ देती है ना, वहाँ पर यही होता है कि सूर्य एनर्जी का प्रभाव जो है ना, वो आप पर छलकता है, वो आपको दिखाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाता है, जहाँ पर लोग आपकी कॉपी करें। आप कॉपी नहीं करोगे, आपको इस चीज़ का वो नहीं रहेगा कि आप लोगों की नकल करो, आप उनके हाव-भाव को नकल करो। आप गौर से देखना, आप जिस तरीके के कलर के कपड़े पहनोगे, लोग वैसे कलर के कपड़े पहनना शुरू हो जाएँगे। आप जिस तरीके के शूज़ पहनोगे, जूते पहनोगे, लोग वैसे पहनना शुरू कर देंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो जैसे आप कपड़े तो थोड़ा हल्का-फुल्का होता है ना, 19-20 का फ़र्क करके कॉपी करना, ये चीज़ होना। आपके बात करने के तरीके, आपके वर्ड्स हो सकते हैं सेम, वो चीज़ें आपके साथ होनी। इसका मतलब क्या है? है तो सही कोई क्वालिटी आप में, कुछ तो अच्छी बात है जो लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, ऐसे कॉपी नहीं करते और वो आपके सामने कॉपी कर रहे होते हैं, आपको दिखा भी रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी मासूमियत में आपको बुरा लगा होगा, लोग कॉपी करते रहते हैं। अरे! अच्छा समझना चाहिए, लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं तो, आप में कोई बात है, जिनमें कोई बात होती है ना, उनकी कॉपी की जाती है और जिनमें कोई बात होती है ना, उनकी बात की जाती है। दोनों ही चीज़ें हैं गाइस, शांत रहो, ये किस्मत आपके साथ दे रही है। किस्मत ना छोटे-छोटे स्तर पर आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे-ऐसे संकेत देखकर, लेकिन अब देखो वो समय ऐसा बना हुआ है, कोई प्लेटफ़ॉर्म आपको ऐसा मिलना, कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में ऐसी होनी जहाँ पर आप सेंटर में आओगे, नेम फ़ेम कमाओगे गाइस। यहाँ तो दुनिया आपको जानती नहीं है ना? या जानती नहीं थी। समाज के लोग उतना आपको नहीं जानते थे या अब आपको जानेंगे, आपके काम से, आपके कर्म से आपको जानेंगे। हो सकता है लोगों ने बहुत सारे लोगों से आपको छुपाने की कोशिश करी है, आपका मेल-मुलाकात ज़्यादा नहीं हुआ है लोगों के साथ।
है ना। जैसे एक होता है ना कि रिश्तेदारों की भी शादी समारोह में जाना वगैरह, तो कोई ना कोई बहाना क्रिएट हुआ होगा और आपका ऐसी जगह पर शादी समारोह पर कम जाना, जाओ तो फिर ये स्थिति बनना, ये वाली चीज़ तो थोड़ा कम ही आना जाना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, आपका घुलना मिलना लोगों के साथ उतना बनता नहीं है ना, ये भी चीज़ रही होगी। या ये चीज़ कि आप दूर के रिश्तेदारों से भी थोड़ा दूर रहकर रहते हो, ये भी चीज़ हुई होगी आपके साथ, कम बातचीत करना। ये पता नहीं क्या, ये तो चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है दूर के रिश्तेदार दूर ज़्यादा रहते हैं हमसे, है ना, ये चीज़ का होना। खैर जो भी है, ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, ये आपके भले के लिए है, अच्छे के लिए है। और यही चीज़ अब आपको सेंटर में लेकर आती है और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को शो करते हैं, जहाँ पर आपकी किस्मत से वो परिवर्तन आपके लिए होता है। उसके बारे में तो अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, है ना। देखो कितना अच्छा सपोर्ट आपको मिलना है गाइस। यूँ समझ लो जिंदगी जिंदगी की जीत अब आपके हाथ में है ना। परिवर्तन तो होना शुरू हो गया गाइस, आपका रोना बिलखना ये बंद हो गया है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है ना, या मन पर चोटें ऐसी लगी हुई है, तो धीरे धीरे करके वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कछुआ की एनर्जी है और यहाँ पर ऐसी फिश की एनर्जी है और यहाँ पर शंख की एनर्जी है, यहाँ पर आंसू, है ना। यानी आपको जिसने आंसू दिए हैं, जिसने आपकी आंखों में तकलीफ दी है, आंसू दिए हैं ना, उस इंसान को कितना ज़्यादा बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते गाइस। क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई, इनके हाथ में भी शंख है ना, यहाँ पर भी है कि इनको मालिक पर बिलीव है कि जिस इंसान ने ज़बरदस्ती अपनी खुशी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए आपको जिस तरीके से दिल दिमाग आत्मा से दुखी करने की कोशिश करी है, किसी ने अपने स्वार्थ को इतना सर्वोपरि रखा है कि उसने अपने स्वार्थ के तहत आपको बहुत बहुत रुलाया है। और गलत होने के बावजूद किसी इंसान ने ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करी जहाँ पर आप गलत साबित हो, समझ रहे हो। यानी किसी इंसान की फितरत देखो कितनी गंदी है कि कोई इंसान गलत भी कर रहा है और वो सोच रहा है कि दुनिया उसे गलत ना कहे, इसके लिए सिचुएशन को ऐसा बनाना कि आप लोगों की नज़रों में गलत साबित हो जाओ और वो ये लोगों को कहे कि ये देखो ये इंसान कितना गलत है। अब ये लोगों को तो इकट्ठा कर लेंगे, उसके तहत आपको रुला देंगे, पर ईश्वर जो इस तरीके से इस इंसान को रुलाएगा ना, उसका कोई सीमा नहीं है गाइस। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट के बारे में बात है, आपके आंसुओं की कीमत ईश्वर को पता है ना। देखो एक चीज हमेशा याद रखना मेरे शेर, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छलावा इंसान के लिए बहुत बुरे रास्ते खोलता है और बहुत बुरी गत करता है। उसका एक एक आंसू जब टपकता है ना, उसको याद आता है ना, उसको याद आता है कि उसने किस इंसान को कितना दुखी किया है, समझ रहे हो। ओके गाइस, देखो गाइस आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। रीडिंग ये कह रही है कहीं कहीं पर आपको या तो ड्रीम खराब आए हैं इन दिनों में, या इंट्यूशन आपको गलत हुई है, या ऐसे गलत एहसास होना, जैसे कभी कभी होता है ना कि बैठे बैठे किसी इंसान को गलत फील होना, गलत संकेत मिलना, ये चीज़ हो सकती है अभी इन दिनों में आपके साथ हुई है। घबराओ मत, शांत रहने की कोशिश करो। कोई समय में स्थिति स्टक हो गई है, जम गई है, थोड़ा सा वहाँ पर आप शांत रहो, अपने आप कुछ समय में स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएगी। जो चीज़ गलत है वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाना, आपके साथ न्याय होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, आपको संभाल दिया जाएगा, इस बात पर बिलीव रखना, इस बात पर बिलीव रखना। यूनिवर्स सब देख रहे हैं और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपके विरुद्ध जिसने भी इंसान ने गलत किया है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। ओके ओके, वाटरफॉल, ओके, रिफ्लेक्शन गाइस। देखो एक चीज़ है, एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है कि और ये एनर्जी मुझे क्या कह रही है कि आज अगर मान लो आप परेशान हो या आपको ऐसा लगता है और लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तकलीफ भोगनी पड़ रही है और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं,
किसी को कहता ना, इस संबंध में मानवता खत्म हो चुकी है, नैतिकता खत्म हो चुकी है ना। देखो एक बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान अति पर आकर आपको दुखी करने की कोशिश करता है ना, समझ रहे हो ना, और वहां पर आप चुप हो और आप चुप हो गए हो, तो इसका जवाब ईश्वर बहुत बड़े लेवल पर देता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को किस तरीके से परेशानियां होती है ना, वो देखना गाइस। आप निकल जाओगे, कुछ ही दिनों में निकल जाओगे, इसमें निकलना आपका तय है। बट ये लोग कभी भी इतने बुरे हालातों में जिस तरीके से फंसेंगे ना, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये लोग कभी भी अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखना इनको कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, कितने ज्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल भरता है ना, आप वो देखना गाइस, वो देखना। किसी को दुखी करके कोई इंसान ये कभी नहीं सोच सकता कि वो सुखी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना। किसी का अधिकार छीन कर कोई इंसान ये कभी भी नहीं सोच सकता कि उसको उससे कभी कुछ छीना नहीं जाएगा। 100% जो छीना है वो तो जाएगा, उससे ज्यादा ही उनको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, बहुत कुछ छूटेगा। देखना है ना, आपकी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश करें, इन लोगों की मानसिक शांति किस तरीके से जाती है वो देखना आप, है ना जी। ओके, रीडिंग का टॉपिक क्या है? आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला आपका भाग्य का जबरदस्त तरीके से साथ आपको मिलने वाला है, और चाबी की ही एनर्जी आ गई। बाकायदा आपकी किस्मत का ताला खुल गया गैस, बाकायदा आपकी किस्मत का ताला खुल गया, आप जीत गए, ये समझो। ये डिवाइन टाइम बना हुआ है, और ये डिवाइन टाइम आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहता है ना, आपको सुखी करना चाहता है, आपके दुख को जड़ से निकल कर फेंक रहा है। देखो एक बार कांटा निकलता है ना तो पेन होता है, समझ रहे हो ना। तो आपकी लाइफ से यूँ समझ लो कि यही दुख निकल रहा है। तो एक बार पेन हो रहा है आपको, इस पेन को थोड़ा सा सहन कर लो, अपने आप आपकी लाइफ की परिस्थितियां सारी आपके हैंडल में आ जाएगी, और आपके लाइफ के दुख खत्म हो जाएंगे। किस्मत तो जबरदस्त तरीके का साथ देगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, जैसे यूनिवर्स ने खुद उस की को आपके लिए आप तक भेजा है, कि जिससे आप मुक्त हो जाओ, किसी चीज से, किसी परेशानी से मुक्त हो जाओ। ये नॉर्मल समाधान नहीं है गाइस। ये जैसे लाइफ में मिराकल बनता है ना, वैसे जहां पर इंसानों के बस की बात नहीं चलती है ना, वैसी कोई चीज, वैसी कोई घटना, वैसा कोई इवेंट्स बनते हुए नजर आ रहा है गाइस, क्योंकि ये आपका परफेक्ट डिवाइन टाइम है, जहां पर बदलाव होना निश्चित है। 555 की एनर्जी, 777 की एनर्जी, 666 की एनर्जी, ये छोटे लेवल पर परिवर्तन के बारे में बात ही नहीं करती, ये पूरे चैप्टर को ही बदल देती है। ये लाइफ के एक ऐसे नए सिरे से लाइफ की शुरुआत के बारे में बात करती है, जो आपको शांति, पीस, सुकून, जो आपको चाहिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ला कर देवे, उसके बारे में बात करती है ना। तो बदलाव है आपकी लाइफ में, बैलेंस का आना, आपकी लाइफ से नकारात्मकता का कटना का, इस नकारात्मकता निकल रही है। मालिक यही कह रहे हैं कि जितना सकारात्मक होगे, जितनी अच्छी सोच रखोगे, उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भरेगी, और नकारात्मकता दुम दबाकर जो है ना आपकी लाइफ से निकल जाएगी, भाग जाएगी, है ना। उसके बारे में कहा जा रहा है। डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, एक चीज का ध्यान में रखना, अगर आपके घर में बंद पड़ी कोई घड़ी है तो किसी प्रकार का प्रलोभन मत लेकर आओ, पहली फुर्सत में उसे घर से बाहर निकालो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी जो है ना, समय को रोक कर आपके समय को खराब करती है। 100% ऐसी जगह पर बिना मतलब के क्लेश होते हैं, है ना, दुविधाएं क्रिएट होती है। आप सही डायरेक्शन में जाते जाते भटक जाते हो, आप गलत डायरेक्शन का चयन कर ले, तो बाद में आपको समझ में आता है कि आपने गलत डायरेक्शन का चयन कर लिया। ये चीज आपके साथ होती है, और गलत फहमियां ज्यादा क्रिएट होनी, गिल्ट वाले भाव ज्यादा आने, है ना, कुछ करने का मन ना होना, आलस ना आए लेकिन आलस जैसा फील होना, है ना। तो ये चीजें होती है। अगर ऐसी चीजें हैं तो आप पहली फुर्सत में, बंद पड़ी घड़ी है, अगर ठीक होती है तो ठीक है, नहीं होती तो उसे बाहर कीजिए प्लीज, है ना। आपको लाइफ में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, आपको कुछ पता चलने वाला है गाइस, रून्स का मतलब ही यही है। आपकी एनर्जी, ओके, डॉग्स की एनर्जी आई, आइस की एनर्जी आई, आपको कुछ पता चलने वाला, आप पर किसी की नज़र है गाइस, आपके बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने
अर्निंग को लेकर किसी भी प्रकार की बात है ना, हर किसी के साथ साझा नहीं करना। आप पर किसी की नज़र है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिशों में है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप किन से कांटेक्ट में है, किन से कांटेक्ट में नहीं है, कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, किन के साथ आपके रेपो अच्छे हैं, किन के साथ नहीं है, कहाँ कहाँ आपका आना जाना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है ना, आपकी मित्र मंडली में भी हो सकता है कि कोई थोड़े थोड़े दिनों में कॉल करके आपसे पूछने की कोशिश करे बात ही बात में कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा वगैरह। जैसे हो ना, थोड़ी सी अपने राज की बात बताकर आपसे किसी प्रकार की राज की बात को उगलवाना, ये चीज़ हो सकती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, मत देना अपने बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये होगा आपके साथ। देखो एक चीज़ और अच्छी होने वाली है आपके भाग्य के बारे में, जैसे प्रिडिक्शन के बारे में आया ना, ये ऐसी ऐसी कंफर्मेशन आपको कहीं और से भी मिलेगी, है ना, कि आप जो चीज़ सुन रहे हो कि आपके भाग्य में ये अच्छा होने वाला है, उस चीज़ को लेकर भी आपको कंफर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलेगी और आपका मन खुश हो जाएगा कि मानो एक रीडिंग में तो यही चीज़ बताई, दूसरी रीडिंग में भी वही चीज़ आ रही है। या अगर राशि के हिसाब से आप देख रहे हो या कभी अपनी कुंडली वगैरह दिखा रहे हो, तो यही सेम चीज़ आपको वहीं पर भी सुनने को मिलेगी कि ये अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। ओके, लव गाइस, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, और प्यार आते ही आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। सच्ची में आपने जो भी प्रार्थना करी है या जितना भी आपने दर्द झेला, दुख झेला है ना, ये सारी चीज़ें एक साइड गाइस, लेकिन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी इतनी अच्छी आपको मिलनी कि आप बहुत अच्छे से हील हो जाओ, सराबोर हो जाओ गाइस। उसके बारे में कहा जा रहा है, एक डिवाइन यूनियन कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में होना। 6-9 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, ये किस्मत है गाइस, ये किस्मत है। कितने बुरे में भी आपका लाइफ में कितना अच्छा हो जाना, है ना, ये चीज़ आपके साथ होगी। तो ये बहुत अच्छा सुख कह सकते हैं गाइस, आपकी किस्मत का प्रभाव कह सकते हैं, बड़ी ब्लेसिंग के रूप में, जो अभी कार्ड भी आया कि लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और उसके संकेत भी हो सकता है कि आपको मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, दोनों है ना जी। मेंटोर, देखिए गाइस, मेंटोर का कार्ड आया, इसका मतलब आपको किसी का बहुत प्यारा सपोर्ट मिलने वाला है गाइस। आपका दिल खुश हो जाएगा, किसी का इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि मालिक ने आपके सर पर हाथ रख दिया है। और हो सकता है अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट करे या ना करे, पर इनडायरेक्टली हो सकता है दिव्य शक्तियाँ ही आपको इस तरीके से सपोर्ट करें, जैसे आप बैठे हुए हो, आप मन में कुछ सोच रहे हो, आपके मन में किसी प्रकार की पीड़ा है, आपके आंसू निकल जाए और आपको ऐसा फील होगी किसी ने आपके सर पर हाथ रखा, और मन में इतनी शांति और इतनी तसल्ली कि मालिक आपने मुझे संभाल लिया, ये चीज़ हो सकती है। और उसके बाद में आपकी कोई परेशानी खत्म होने की खबर आपको सुनने को मिले, ये चीज़ जैसे एक हो ना कि आपने दिल से कोई बात मालिक को कही है और दिल से मालिक ने उस बात को सुना और आपकी समस्या का समाधान किया हो, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। क्योंकि है तो सही, समस्या का समाधान होने के बारे में बात है तो सही, कि इस समय में आपकी किस्मत का इस तरीके से साथ मिलना आपको। ओके, सेम चीज़ आई है गाइस, सेम चीज़ आई है, सेम चीज़ आई है गाइस। जस्ट अभी कहा थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि हमारे रीडिंग में अगर कोई मैसेज आपको ऐसा सुनने को आया है जो आपको बहुत खुश कर रहा है, यही चीज़ हो सकती है कि किसी और टैरो रीडिंग में, है ना, या फिर आप अपनी कुंडली दिखाओ वहाँ पर, या आप अपनी राशिफल देखो, उसमें भी सेम चीज़ आपको सुनने को मिलेगी कि आपकी परेशानी खत्म होने वाली है और आपको मालिक का साथ एक अपनी किस्मत के रूप में ज़बरदस्त तरीके को देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आपको डर है कि इस चीज़ को लेकर आपको नुकसान हो जाएगा या कोई आपके साथ गलत कर देगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कतई नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता आपके साथ। बिल्कुल भी परेशान मत हो, मालिक आपको पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित रख रहे हैं, है ना। आपकी अच्छाई का परिणाम आपको बुराई के रूप में कभी भी भोगना नहीं पड़ेगा। मालिक को पता है आपकी इंटेंशन क्या है और आप किस इंटेंशन से कोई काम करते हो, तो आपको बिना मतलब के अब किन्हीं और लोगों के कर्मों का भुगतान नहीं करना है। समझ रहे हो ना। देखो अभी मैं क्लियर तरीके से बात बताऊं, समय ऐसा बना हुआ है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जिस स्तर तक जा सकते हैं ना, उस स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे।
जितना अपना कर्मा गलत कर सकते उतना अपना कर्मा गलत करने की कोशिश करेंगे। उन्हें सही गलत का कोई भेद नहीं दिखेगा, है ना। आप अपने सही कर्मा पर बिलीव रखना। बट अगर आप बिना मतलब के डर रहे हो कि आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको डर है कि कोई आपके साथ गलत कर देगा, तो ये तो कतई नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उल्टा आपके साथ न्याय होना लिखा हुआ है। इसी समय में देख लेना आपके साथ कितना बड़ा जजमेंट होता है, कितना बड़ा न्याय होता है। मिरर एनर्जी, जो आज आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो तकलीफ उससे कई गुना होकर ये लोग ही भोगेंगे, देखना। 100% देख लेना, कर्मा कभी किसी इंसान को छोड़ता नहीं है ना जी। यही चीज कही जा रही है। ब्लैक होल देखो, ऐसे फंसेंगे कि कभी उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि समय ने बहुत मौके दे दिए, लेकिन अब समय मौका नहीं देगा, अब समय मौका नहीं देगा। ठीक है ना जी। तो आप परेशान मत हो, यूनिवर्स पर बिलीव रखो। जिन लोगों ने जिस तरीके का आपके साथ गलत किया है, उन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। आपको ये कहा जा रहा है, आप शांत रहिए, निश्चिंत रहिए। आपको किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई छुप कर रहा है, कोई लोगों को इकट्ठा करके कर रहा है, लोगों को बता रहा है। ईश्वर को, है ना, पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सही कौन है, गलत कौन है, किसका कर्मा सही है, किसका खोटा है। और जब कोई इंसान को जस्टिस मिलता है ना, तो दुनिया को अपने आप पता चल जाता है। ठीक है। आप उतनी अपनी सच्चाई पर और सत्यता पर बिलीव रखना, बाकी ईश्वर पर सरेंडर करो, छोड़ दो। जो होगा अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।